जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ शनिवार को किया जाने वाला एक खास उपाय बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया और पीपल के वृक्ष में जो है विष्णु का वास बताया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार पीपल के मूल में ब्रह्मा और मध्य में जो है विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव साक्षात रूप से विकसित होते हैं। तो यही कारण है कि पीपल पर अगर आप रोजाना पूजा आराधना करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो जीवन की हर प्रकार की तकलीफों से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यह कार्य विशेष हो जाता है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा बहुत ज्यादा फलदायी होती है। इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ जल चढ़ाते समय और पूजन के वक्त पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करते हैं। तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। धन की कमी नहीं होती है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी नहीं होती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु ब्रह्मा महेश जैसे मैंने बताया कि तीनों देवताओं का वास होता है शनिवार के दिन। माता लक्ष्मी का भी विराजमान होता है पीपल के वृक्ष में। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप पीपल वृक्ष की आराधना करके पितरों को प्रसन्न करें। और पितर प्रसन्न है तो जीवन में कभी भी किसी प्रकार का जो है परेशानी नहीं आती है, चाहे वो आप पर हो या आपके परिवार पर हो। सबसे पहला कार्य करना है दोस्तों, पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन आपको क्या करना है। शनिवार के दिन पहले जो आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, 1 लोटा जल जो है आप पूरे श्रद्धा मन से आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जाकर अर्पित करें। हो सके तो उसमें थोड़ा सा तिल, गुड़ और लाल फूल आप उसमें डालकर, फूल नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, तिल और गुड़ जो है डालकर आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जाकर के आप उन्हें जल अर्पण करें। और प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के जल चढ़ाएं। किसी कारणवश यदि आपको देर लेट हो भी पा रहा है तो आपको बहुत लेट नहीं करना है, 7 से 8 बजे तक आप जल अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, ये विकट परिस्थिति में, नहीं तो प्रयास कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जाकर उन्हें जल अर्पण कर दें। और दीपदान भी आप सुबह में कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते हैं तो आप शाम में भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बाद में बता रही हूँ आगे। फिलहाल मैं जल आप अर्पण कर लेंगे, उसके बाद आप परिक्रमा करेंगे 4 बार उसे पीपल की वृक्ष की आप जो है परिक्रमा करेंगे। इससे जो है सभी प्रकार के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। इसका ज्यादा महत्व है। पीपल वृक्ष की उपासना जो है शनिवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। पीपल वृक्ष के लिए संध्या के समय सरसों का तेल का दीपक लगाएं। बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्द जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। हर तरह के संकट से आप निवृत्त हो जाते हैं। इस सब तरह की बाधाएं आपसे दूर हो जाती हैं। कोई तरह की बाधाएं यदि हो तो उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। और शनि दोष कुंडली में है, ढैया है, 7.5 है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ये सारे शनि से संबंधित जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है सारे आपके कुंडली में सही हो जाते हैं या आपके भाग्य में सही हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ये सारी परेशानी आपकी यदि खत्म हो गई तो आपकी जीवन की सारी परेशानी जो है वो खत्म हो जाती है। तो जितना जल्द हो सके आप ये कार्य जो है शुरू कर दीजिए और कुछ ही दिनों में आपको जो है इसका परिणाम समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई दीपदान की भी बात। उसके बाद आप जो है दीपदान का यदि मैं बात करूं तो दीपदान का बहुत महत्व होता है। 2 चीज जो हैं वो बहुत महत्व होते हैं, सुबह का जल और शाम का दीपदान का पीपल के वृक्ष में बहुत जो है महत्व रखता है। और इससे बहुत अच्छी और बहुत जल्दी कुछ रिजल्ट आपको समझ में आएगा। कोई भी इच्छा को आप एक जो है सफेद कागज पर लाल पेन से लिख लें। ठीक है, शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे जाकर उस मिट्टी में लाल धागे से बांध भी देना है। मतलब अच्छे से कागज पर आपको लिख लेना है अपने मन की बात, मनोकामना लाल पेन से लिख लीजिए, उसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए और उसको लाल धागे से बांधकर
जो है आप पीपल के किसी भी डाल में आप बांध दीजिए। यदि आप डाल में नहीं बांध पा रहे हैं तो शाम में जाकर पीपल के वृक्ष के जड़ में किसी मिट्टी के नीचे आप जाकर के दबा दीजिए। तो ये मनोकामना जो है आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। और भगवान से आप हाथ जोड़कर आराधना कीजिए कि मैंने जो आपको जो प्रार्थना की है, चाहे मैं अपने मन से कहूँ या आपने जो लिख के आपको दिया है, उसे आप जो है स्वीकार कीजिए। गलती जो भी जैसे भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे करना तो आता नहीं, लेकिन जैसे भी कर रही हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मन की इच्छा की पूर्ति कीजिए, मनोकामना पूर्ति कीजिए। इस तरह करके आप जो है मिट्टी में आप उस कागज के लिखे हुए कागज के टुकड़े को सूर्यास्त के बाद पेड़ के नीचे आप दबा दीजिए। ठीक है, ये भी एक उपाय, बहुत अच्छा उपाय है। इससे भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी जो है कुछ रिजल्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, और हनुमान जी की कृपा जरूर पेड़ के नीचे, अगर आप यदि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अब पीपल के वृक्ष के नीचे यदि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है। तो ये जो है आप हनुमान चालीसा जो पढ़ने का कार्यक्रम है वो आप सुबह में आप जब जल दे रहे हैं उस टाइम में, या फिर शाम में आप जब दीपक जला रहे हैं उस टाइम में भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वो चाहे 5 बार हो, 3 बार हो, 7 बार हो, 11 बार हो, किसी एक बात आप कर लें और लगातार कम से कम आप जो है जैसे 7 बार आप कर रहे हैं तो 7 शनिवार कंटिन्यू इस तरह करेंगे। यदि 11 बार की आप मानता रख रहे तो 11 शनिवार आप लगातार करोगे। ठीक है, और यदि 5 कर रहे हो तो 5, 3 कर रहे हो तो 3, इस तरह से आपको मन में इच्छा रखते हुए, संकल्प लेते हुए आपको आप हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो ये भी करने से आपको बहुत अच्छी जो है रिजल्ट मिलेगी। और इसका हर तरह के संकट मोचन इनका नाम ही है, हर तरह के संकट से मुक्त कर देते हैं। तो ये भी आप करके आप एक बार देखिएगा। और ये हनुमान जी की उपासना, इससे हनुमान जी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, परेशानी है, सब बाधाएं हैं, सो हनुमान जी जो हैं सबको बहुत जल्द उससे दूर कर देते हैं। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे पीपल वृक्ष के नीचे, तो उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि सिंदूर, लाल सिंदूर का तिलक आपको लगाना है। वहाँ पर खुद भी लगाइए और भगवान को भी लगाइए। और जब उसके लिए आपको चमेली का तेल का आपको दीपक जलाना होगा। वैसे आप यदि नॉर्मल आप यदि पीपल के वृक्ष के लिए आप कर रहे हैं तो आप सरसों तेल का दीपक जलाएंगे। यदि हनुमान जी के मन में रख करके आप वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर रहे हैं तो चमेली के तेल का जो है आप जो दीपदान करेंगे, और चमेली के तेल में ही आप थोड़ा सा लाल सिंदूर घोलकर और प्रभु श्री राम का नाम लिखें। वहाँ पर जय श्री राम या सीताराम इस तरह से आप लिखेंगे। 2 बार, 3 बार, 5 बार, आप कम से कम 1 बार भी आप जरूर लिखेंगे और रिंग फिंगर से लिखेंगे। और यदि हनुमान जी की वहाँ पर मूर्ति है या कोई तरह की प्रतिमा है तो उनके चरणों में ये तेल आप सिंदूर के घोल जो है, चमेली के तेल और सिंदूर ये दोनों मिला हुआ जो है वो हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित करेंगे, मीन्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये बात बता दूं कि उनकी कौन से चरण में, कौन से पैर में उनका लगाना है। तो ठीक है, उनका जो है बायां पैर, जो पैर उनके आगे रहते हैं, ठीक है, वो पैर आपको लगाना, उस पैर में आपको लगाना है। ठीक है, पैर में लगा दीजिए, उनको भी तिलक कर दीजिए। आप भी अपने कुमकुम उस तिलक लगा लीजिए, दीपक जला लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो ये हुई आपकी हनुमान जी को प्रसन्न करने का भी उपाय पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये इस तरह से आप यदि देखें तो पीपल के वृक्ष में बहुत सारे भगवान का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी लक्ष्मी, शनिदेव, हनुमान जी, ये सारे देवता पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। आप यदि लगातार इस पीपल वृक्ष की उपास के नीचे जाकर जल देते हैं, पूजा करते हैं और उपासना करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है हर तरह की इच्छा की पूर्ति, चाहे वो धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी तरह की से संबंधित आपकी समस्या है तो सभी समस्याओं का निदान आपको पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के चरणों में आपको मिलेंगे।
तो उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई है। यदि आपको थोड़ी सी भी ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक तो एक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भी भूलिएगा। मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, और अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।